ठीक है जी, यूनिट 10। तो इसमें पहला सवाल है 10.1, सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। ठीक है, हमारे पास एक सादा पेंडुलम है और इसका टाइम पीरियड बताया गया है 2 सेकंड। इसकी जमीन पर लंबाई क्या होगी, लंबाई के लिए, और ई मतलब अर्थ से जमीन पर उसकी लंबाई क्या होगी ये हमने मालूम करना है। और इस पेंडुलम की लंबाई चांद पर क्या होगी, चांद पर लंबाई को मैं एल एम से जाहिर कर लेता हूँ। ठीक है, एल से लेंथ लंबाई और एम से ओम यानी चांद पर इसकी लंबाई हमें मालूम करनी है। तो 2 सवाल हैं हमारे पास। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसमें हमने जमीन पर लंबाई मालूम करनी है इसी पेंडुलम की, और फिर अगर इसी पेंडुलम को हम चांद पर ले जाएं तो तब वहां पर जाके कितना ही टाइम पीरियड हासिल करने के लिए लंबाई कितना रखनी पड़ेगी वो हमें मालूम करना है। और साथ ही आपको ये भी बता दिया गया है कि चांद पर जी की कीमत यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की चांद पर जो कीमत होती है वो जमीन पर जी की कीमत के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत के बटा 6 होती है, यानी 1/6 है। और ये भी आप जानते हैं, अगर ना भी बताया गया हो तो, कि जमीन पर जी की कीमत जो है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वो सारा डाटा है जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ से इसका हल इस तरह से शुरू करते हैं। पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट यानी वाला हिस्सा जो है उसको हल करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास फार्मूला है सबसे पहले टाइम पीरियड मालूम करने का, P इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर D। ठीक है, हम जमीन पर लेंथ मालूम करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर भी E लिख देंगे LE, और यहाँ पर भी जो है वो G के साथ E लगा देंगे, यानी कि जमीन पर G की कीमत। अब हमें LE चाहिए, जिस चीज को मालूम करना होता है इक्वेशन बनाते हुए उसको हम एक तरफ रखते हैं और बाकी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं बेटा कि इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट आ रहा है, और इस स्क्वायर रूट को पहले हमें खत्म करना पड़ेगा, और उसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि tan का मुरब्बा लेने से। ठीक है जी, तो tan का मुरब्बा लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देखिए जरा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इधर भी t का स्क्वायर ले लिया हमने, और इस तरफ भी जो है वो सारे फैक्टर का 2 पाई अंडर रूट L E ओवर E E इसका जो है वो हमने स्क्वायर ले लिया। दोनों तरफ स्क्वायर आ चुका है। यहाँ पे कुछ इस तरह से चेंज आएगा। ये जो स्क्वायर है ये सारे फैक्टर पे अप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर जो है वो आता है 4, और पाई का भी स्क्वायर बनेगा पाई स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये बनेगा LE ओवर GE। अब LE इसकी कीमत हमें मालूम करनी है, हम इसको एक तरफ रख देंगे और बाकी सारे जो चीजें हैं टर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, T का स्क्वायर और मल्टीप्लाई, ये जब डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा GE, ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ रह गया LE। अब जो है हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, T की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये आ गया 2 इसका स्क्वायर। इसके बाद GE की वैल्यू जो है वो होती है हमारे पास 10। उसके बाद ये आ गया 4, और पाई की जो है वो वैल्यू होती है 3.14 3.14, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया LE। अब हम इनको जो है वो सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये आ गया 10, और ये आ गया फिर से हमारे पास 4, और ये आ गया 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो है ये हमारे पास आएगा 10, LE बराबर है 10 बटा 3.14 का स्क्वायर।
इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। आप कैलकुलेटर पे इसको तकसीम करेंगे, सिंपल जैसा से तकसीम होती है 10 तकसीम और 3.14 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.02 और लेंथ के साथ जो है वो यूनिट लगा देंगे मीटर। तो इस तरह से जो है वो ये हमारे पास लंबाई आ जाएगी उस पेंडुलम की जिसको हमें जमीन पर रखना है। इसी पेंडुलम को चांद पे लेके जाना है और वहां पे जो है मुझे इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लिखेंगे, T = 2π/L/G। अब की दफा हम L के साथ भी m लिखेंगे और G की दफा G के साथ भी जो है वो m लिखेंगे, m फॉर मून। अब फिर से जो है वो हम क्या करेंगे, सर्कल का मुरब्बा लेने से, ठीक है, हम इसका मुरब्बा ले लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे भी आ गया टी का स्क्वायर और ये भी फिर से आ गया पूरे सेक्टर का स्क्वायर, LM/GM और इसका सारे का स्क्वायर आ गया। तो ये बना हमारे पास टी स्क्वायर, ये बना 4π² और LM/GM, ठीक है। इसके बाद अब हमें फिर से LM की वैल्यू को फाइंड करना है। LM हम इस तरफ रखेंगे, बाकी फैक्टर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, LM इधर अकेला और ये GM जो है वो इस तरफ आके T के स्क्वायर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4π² जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। T जो है वो फिर से जैसा कि शुरू में दी हुई है वैल्यू, ठीक है, ये है हमारे पास 2 और GM की वैल्यू जो है वो है हमारे पास शुरू में देख सकते हैं GE/6 है ये हमारे पास। तो GE/6 अगर हम करें तो ये आता है 10/6, 10/6 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे GM की जगह पर, ठीक है जी, 1.6, सही है, और बटे में आ जाएगा 7/4 और पाई की जगह पे 3.14 इसका स्क्वायर और ये आ गया LM। अब इसके बाद जो है फिर से पहले की तरह ये आ गया 4 हमारे पास और ये आ गया 1.6, ये फिर से नीचे 4 और 7 तरफ हो रहा है 3.14 का स्क्वायर और ये आ गया LM। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1.6 और ये आ गया 3.14 का स्क्वायर। अब पहले की तरह 1.6 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आएगा 0.17 मीटर, ठीक है। लेंथ है तो इसके यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर आ जाएंगे। आप स्टेटमेंट को देखें, एक खलाबाज जो है वो पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है चांद पर ले जाता है, ठीक है। फिर से हमारे पास एक पेंडुलम है, अब की बार उसकी लेंथ जो है वो मुझसे बताई हुई है कि उसकी लंबाई जो है पेंडुलम की वो है 0.99 और एक खलाबाज जो है उसको चांद पर ले गया पेंडुलम को, और पेंडुलम का टाइम पीरियड भी बता दिया गया है। उस टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड यानी एक चक्कर मुकम्मल करने का जो टाइम है वो है 4.9 सेकंड। अब चांद की सतह पर हमने जी की कीमत जो है वो मालूम करनी है। चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी ये हम देखने जा रहे हैं। इससे पेंडुलम की बात हो रही है, उसके टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, जैसे हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। T = 2π/L/G, ठीक है जी। अब फिर से हमने G फाइंड करना है, इसमें G की वैल्यू को फाइंड करना है और वो अंडर रूट के नीचे आ रही है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और इस तरफ की जो है वो हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। तो जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो फिर से पहले की तरह ये आ जाएगा टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4π² और यहाँ पर आ जाएगा L/G। अब G को फाइंड करना है तो G को हम एक तरफ रख लेंगे और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इस तरह से होगा, हमें G की वैल्यू चाहिए, G को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये रहा G,
ठीक है, जो कि इधर t के स्क्वायर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ रह गया 4 पाई का स्क्वायर और साथ उसके है l। अब g चूंकि हमें अकेला चाहिए इस तरफ, तो t स्क्वायर जो इसके साथ हो रहा है उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और जो है सिंपलीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 इसी तरीके से पाई की वैल्यू होती है 3.14 इसका स्क्वायर और l की वैल्यू जो है वो है 0.99 और इसको डिवाइड कर देंगे 4.9 और इसके स्क्वायर से। जी, अब आप जो है इसको इनके स्क्वायर्स को ओपन करें, ठीक है, और इसको इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दें और इसके स्क्वायर के साथ जो है इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 1.63 और साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि चांद पर जी की कीमत जो है वो 1.63 आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट वैल्यू है। और 10.3 में है एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है। फिर से हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है जी, और उसकी हमें लेंथ बताई जा रही है कि उसकी लेंथ जो है वो है 1 मीटर। इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसे जमीन और चांद पर रखा गया, बारी बारी पहले जमीन पर और उसके बाद जो है वो चांद पर इसको रखा गया। इसका टाइम पीरियड मालूम कीजिए, ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। इसका मतलब हमें जमीन पर अलग से टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा और चांद पर जाके इसका अलग से टाइम पीरियड जो है वो चांद पर इसकी अलग से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालना पड़ेगी। और चांद की सतह पर जी की कीमत 1/6 GE है। पहले की तरह वो जी की वैल्यू बता रहा है कि चांद पर मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो है वो जमीन पर जी की कीमत का बटा 6 है और वो पहले की तरह हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं अगर ना भी बताया गया हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वैल्यू को ऐड कर देते हैं, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 6। तो पहले की तरह इसकी वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो जी की कीमत चांद पर भी और जमीन पर भी हमें पता है। अब हम इसका टाइम पीरियड जो है मालूम करेंगे, ठीक है। इसको हम पार्ट 1 कह लेते हैं और इसको हम पार्ट 2 कह लेते हैं। पहले हम इसका पार्ट 1 जो है उसको हल करते हैं, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान, हमें पता है कि हम इसका फार्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड मालूम करने का और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो t = 2 पाई l ओवर g। सिर्फ एक चीज चेंज होगी, लेंथ अब की बार हमें सेम रखनी है 1 मीटर ही, और g की वैल्यू बस चेंज होगी। तो g के साथ e लगा देते हैं और t के साथ भी e लगा देते हैं ताकि जमीन पर टाइम पीरियड क्या होगा वो पता चल सके। तो t = 2 और पाई जो है वो आ जाएगा 3.14 और यहाँ पर आ जाएगा l जो है वो है 1 और GE वो है हमारे पास 10। नेक्स्ट जो है इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, TE = इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आ गया 6.28 और यहाँ पर आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1, ठीक है। अब इन दोनों को इसका आप 0.1 का स्क्वायर रूट लेके उसको जो है 6.28 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है हमारे पास आएगा 2 और साथ आ जाएगा सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास इस पेंडुलम से जमीन पर इसका टाइम पीरियड यानी एक चक्कर मुकम्मल करने का टाइम। तो सेम फार्मूला, ठीक है, T = 2 पाई √L/G। अब हम चांद पर मालूम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से चांद पर जी की कीमत जो होगी उसके लिए Gm लिखा जाएगा और यहाँ पर भी मैं T के साथ m लगा लेता हूँ ताकि याद रहे कि ये हम चांद पर टाइम पीरियड को मालूम कर रहे हैं। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। Tm = ये आ गया 2 और पाई की जगह पे आ जाएगा 3.14 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर Gm कितना था 1.6, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो हमने पुट कर ली है। अब इसके बाद ये वाला फैक्टर पहले की तरह 2 से मल्टीप्लाई होगा 6.28 आ जाएगा
और इसको जो है वो 1/1.6 करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो रिजल्ट आएगा इसका उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट हमें दिखाएगा 4.9 मीटर, सॉरी 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड है तो उसके यूनिट सेकेंड है।